सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। आज 5वां रोज़ है और कोयटा में हज़ारा बरादरी और वहां पर मौजूद वरसा जो हैं शोहदा के आज भी धरना दिए बैठे हैं, मुंतज़र हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कि वो वहाँ पर आएँ, उनके सरों पर हाथ रखें, उनको यकीन दहानी करवाएं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, उसके बाद तदफ़ीन होगी। और उन्होंने वज़ीर आज़म की आमद से मशरूत कर दिया है तदफ़ीन को। बारहा कहा गया वज़रा की जानिब से जो वहाँ पर गए, अली ज़ैदी गए, फैसल वाउडा गए, जुल्फ़ी बुखारी गए, शेख रशीद गए, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म खुद आएँ, आकर हमारे दरमियान बैठें, हमारे मुतालबात सुने, हमारी परेशानियों को देखें, जिसके बाद धरना ख़त्म किया जाएगा। और मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में शाहराएँ बंद कर दी गई हैं, एहतजाज किया जा रहा है, पुरजोर एहतजाज किया जा रहा है और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वज़ीर आज़म वहाँ नहीं पहुँचेंगे। और वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से कह दिया गया है कि हो सकता है आज किसी भी वक्त वज़ीर आज़म कोयटा पहुँचेंगे और वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन से मुज़ाकरात होंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके दरमियान बैठेंगे, लेकिन वक्त नहीं बताया गया। अलबत्ता उनके जाने का असूली फ़ैसला हो चुका है। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी कोयटा में मौजूद हैं और अब से कुछ लम्हे पहले मरीम नवाज़ ने भी मीडिया टॉक की है और कहा है कि मैं इस वक्त मेरी जमात इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मैं सियासत को बालाए ताक रख कर ये मुतालबा कर रही हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। वो रियासत में वो बाप हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ पर आएँ और आकर इनके सरों पर हाथ रखें। बाप की हैसियत वो रखते हैं। खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछेंगे वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है। और इसके अलावा तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर, सबसे पहले आप आगाह कीजिएगा, वहाँ पर अभी क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल जो है मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पर खिताब किया, उनसे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, यूसुफ रजा गिरवानी साहब ने यहाँ पर खिताब किया और मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती की। और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जब भी बलूचिस्तान आना होता है तो दहशतगर्दी के वाक़े पर ही आते हैं। और उन्होंने अफसोस किया इस वाक़े पर। मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि इमरान खान से गुजारिश करती हूँ तमाम सियासी इख्तिलाफात बुलाकर के वो यहाँ पर आएँ और आकर इनके साथ बैठे, इनकी बात सुने। इसके अलावा आला सतही इजलास की सदारत की। उन्होंने इस वाक़े के पर जो है JIT बनाने का फैसला हदायत की है कि JIT बनाई जाए और फैसला किया गया है कि इस वाक़े पर एक JIT बनाई जाएगी जो इसकी तहकीकात करेगी आया इसमें कौन से अनासर मुलविस हैं और मुजरिमाना गफलत बरतने वाले मच इंतजामिया है या फिर जो दीगर इदारे हैं फोर्सेस के, उनके हवाले से पुलिस ले दीगर इदारों के हवाले से भी देखा जाएगा कि जिम्मेदारान में किसकी गफलत थी और उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मुजाहिरीन का एक मुतालबा ये शामिल है जिसके मुजरिमाना गफलत बरतने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अब जो धरने की सूरत हाल है वो मरियम साहिबा और बिलावल साहिबा यहाँ पर इन्होंने खिताब किया है और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बताया जा रहा है जरा कि वो कल कोयटा पहुँचेंगे और इसके हवाले से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे कोयटा में, क्योंकि हालात को पेश नजर रखते हुए खदशात के तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर उनका मुकम्मल शेड्यूल मीडिया पर मोहम्मद गजनफर, कुछ मुतज़ाद इत्तलात थी। ये भी कहा जा रहा था कि आज शाम को उनकी आमद मुतवक्के है और स्टेज से हटा दिया गया है, फासले पर लोगों को कर दिया गया है, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। क्या खबरें हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इनके आने का मुतवक्का था और आज मुंतज़मीन में भी हमने देखा कि वहाँ पर अलग से स्टेज बनाया और क्राउड से थोड़ा सा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में क्राउड को पीछे किया गया है। और जब बिलावल और मरियम साहिबा यहाँ पर पहुँचे तब भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। यूसुफ बुखारी साहब जब यहाँ पर आए थे उन्होंने मुंतज़मीन से कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको पाकिस्तान के हालात पता है कि किस तरह हैं, तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। आज जब कहा जा रहा था कि वो आ जाएंगे, लेकिन अब जरा ये बता रहे हैं कि वो कल कोयटा पहुंचेंगे और मीडिया के पासेस भी तैयार किए जा रहे हैं कि मोहम्मद गजनफर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जरा वाज़ेह कीजिएगा इनके मुतालबात हैं क्या क्या? 10 निकात हैं बताया गया है। एक तो मशरूत किया गया है वज़ीर आज़म की आमद से तदफीन को, दूसरा IGFC को हटाने के हवाले से भी कहा गया है। ज़रा निकात जो 10 है उन पर बताइएगा वो क्या क्या उनमें शामिल है?
जी बिल्कुल, इन्होंने जो मुतालबात पहले तो 4 मुतालबात सामने आए थे जब शेख रशीद साहब यहाँ पर पहुंचे थे, उनके सामने इन्होंने 8 मुतालबात रखे थे और बाद में जब वज़ीर आला बलूचिस्तान आए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने प्रिंट किए गए मुतालबात का एक पैम्फलेट हुआ है वज़ीर आला बलूचिस्तान की, ये हमारे मुतालबात हैं और हमें लगता है कि आप इस पर अमल दरामद नहीं करा सकते। उनमें एक मुतालबा ये था कि IGFC बलूचिस्तान जो है उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, विंग कमांडेंट हैं FC बलूचिस्तान के, उन्हें जो है बरतरफ किया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। मच जहां पर ये वाकया हुआ वहां के जो DC हैं बोलान के, उन्हें बरतरफ किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए। इसके अलावा इंतजामिया के दीगर अफराद का नाम लिया गया था और फिर JRT बनाने का मुतालबा किया गया इस वाकये की जो शफाफ तहकीकात करे। और इसके साथ ही उन्होंने जो है एक मुतालबा ये भी था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट है तब ये बात मानेंगे। ताहम जब बलूचिस्तान वहां पर पहुंचे थे उनके सामने तो इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की कि आप इस्तीफा दे दें या आप मुस्ताफी हो जाए, लेकिन मुतालबात में ये भी शामिल है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मुस्ताफी किया जाए। ताहम इनके जो मुतालबात 10 मुतालबात हैं उनमें सर फहरिस्त यही है, बाकी सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात पे है और ये यकीन दहानी है कि आइंदा इस तरह नहीं होगा और जो कातिल हैं उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाए। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद गज़नफ़र, भी जानते रहेंगे। PJ मीर साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले जो एक ऐसी बात जो मेरा ख्याल है इस वक्त हर पाकिस्तानी सोच रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं वहाँ पहुँच रहे, क्या कबाहत है, उनको वहाँ पहुँचना चाहिए। जब उन लोगों ने ये बोला है, जो कि ज़ाहिर सी बात है इस वक्त दुख में है, गम में है, परेशान है, उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आए और आकर हमारे सरों पर हाथ रखें तो इसमें कबाहत क्या है? देखें, जिस तरह के आपके रिपोर्टर ने बताया है, ये जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा है। नंबर 1 बिल्कुल आना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत करें, मेरा ख्याल ऑपोजिशन ने की है, गवर्नमेंट ने की है, सब ने की है, बिल्कुल की है, लेकिन ये हादसा हो गया है। अब इसको हम मजीद ख़राब भी कर सकते हैं। देखें, 9/11 हुआ, क्या जॉर्ज बुश गया था उधर देखने के लिए? कोई नहीं। ये जब इस तरह के एक बड़ा सीरियस कोई आप कह लो कि एक टेररिस्ट अटैक हो जाए और निहत्ते सिविलियंस के ऊपर इस तरह का एक हमला हो जाए तो आपकी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल गो, ही हैज टू गो, बट एक टाइम होता है। आप लेकिन आप क्या करें, आप मुतालबात लगा रहे हैं यार, आप उनको इज्जत के साथ उनको दफन करो, अल्लाह ताला के पास चले गए हैं वो। लेकिन अगर हम इसका एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो बनाएंगे तो इसका ना किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस बड़े संजीदगी से, सब्र से और तहम्मुल से। असल में कुछ एक ये भी बातें जो कि जाहिर सी बात है, हर कोई अपना अपना तज्जिया दे रहा है, इस पर बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं अब तक पहुंचे। आज 5वां रोज़ गुजर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म की आमद के वो लोग मुंतज़िर हैं कि अब जब इसके बाद कहीं भी मुल्क में किसी भी शहर में इस तरह का वाक़या पेश आएगा, अगर इस तरह का मुतालबा फिर से रख दिया गया तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन हो जाएगी कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब यहाँ पर इस तरह दहशतगर्दी हुई है, 2 लोग जाँ बहक हो गए हैं, जब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं आएंगे तो फिर तब तक हम लोग तदफीन नहीं करेंगे। तो एक अजीब सी एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं। देखें, मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ मियां नवाज शरीफ के एक बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट, जिनको आप कहेंगे कि पर्सनल बॉडीगार्ड, शेर आजम, इनको हरीपुर में गोली मार दी। ना नवाज शरीफ गए ना शहबाज गए। क्यों? सिक्योरिटी के लिए। वो बाद में ज़रूर उधर गए और जो ताज़ियत करनी थी करते हैं, लेकिन आप इमीडिएटली जंप करके, ये एक बड़ा डेंजरस एरिया होता है, डेंजरस एक सिचुएशन होती है। आपको क्या पता कि वो वेट कर रहे हो कि उन्होंने एक तो हमला कर दिया तो दूसरा भी अगर सक्सेसफुल होता है तो नुकसान किसका है? हमें बड़ी से बात कर। ठीक है, आप बीजे साहब हमारे साथ रबीना कायम खानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। रबीना साहिब, आप लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है कि वज़ीर-ए-आज़म को एहसास नहीं है अवाम के दुख का और उनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे। आप लोगों ने भी अपने अदवार में सारी सूरत हाल को फेस किया है, उनके इस तरह के वाक़यात पहले भी पेश आए हैं। क्या आप लोग समझते हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क जिसकी वजह से उनका वहाँ ना जाना बिल्कुल एक जायज़ बात है और ऐसा मुमकिन नहीं था? आज बिलावल साहब भी तकरीबन 5वें रोज़ पहुंचे, वो भी पहले नहीं गए। देखिए, ये हम तो हमेशा जब भी कभी जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं और लोग एहतजाज पे होते हैं तो जो मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उनके जो है दुख का मुदावा करना चाहिए, उनसे
आगे इस तरह के वाक़यात ना हो, इस तरह की कमिटमेंट करना चाहिए। कुछ तो उनके जो जख्मों पे उनको मरहम रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा ही जो है वो अगले दिन पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही, उससे पहले मौसम की खराबी की वजह से उनकी वो फ्लाइट का वो इशू था जो भी था, लेकिन वो उनको जाना था, उनकी कमिटमेंट थी उन लोगों के साथ। वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा चाहती है कि लोगों के साथ उनके दुखों में जो है वो शामिल रहे और जो भी उनका मुदावा हो सके वो उनका मुदावा जो है वो कर सके उनके दुख का। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्सक्यूजेज है कि जॉर्ज बुश नहीं गया 9/11 पे या कोई मतलब नवाज शरीफ साहब नहीं गए, अगर वो नहीं गए तो आप भी इस मुल्क में आए हैं। आपने तो कहा था कि हम तब्दीली लेकर आएंगे, हम लोगों के साथ हैं, हम उनके दुखों में उनके साथ हैं, हम पता नहीं दिन को रात कर देंगे, रात को दिन कर देंगे, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब इस तरह के फिर आप दावे लेके इस मुल्क में तब्दीली के नाम पे आपने क्यों जो है इन लोगों के ऊपर मुसल्लत हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर। पीजे मीर साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। शामिल ही नहीं हो सकते, उनके साथ बैठ ही नहीं सकते जो प्राइम मिनिस्टर, तो वो फिर किस बात। ठीक है रुबीना साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब आपने बात सुनी है पीजे मीर साहब, वो ये बोल रही हैं कि आपने जब वादे किए थे और आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, फिर तो आपको इनके साथ जाके खड़ा होना चाहिए। फिर कौन सा सिक्योरिटी रिस्क और कौन सी थ्रेट्स। देखें सहरिश, बारिश जो वो पॉलिटिकल कुछ और, ये कुछ और। यहाँ एक यहाँ कत्ल हुए हैं और यहाँ एक टेररिस्ट, और इस टेररिस्ट देखा कि पहले भुगती ये एक बड़ा एरिया है। इस वॉलेटाइल एरिया के अंदर इंडियन एजेंट्स फिर रहे हैं, इसके अंदर फिफ्थ कॉलमिस्ट फिर रहे हैं। आपने कुलभूषण ऐसे एरियाज में पकड़ा है, तो ऐसे एरिया के अंदर आई एम श्योर इमरान वुड वांट टू गो, बट सिक्योरिटी विल नॉट अलाउ हिम टू गो। ये जब तक अपनी क्लियरेंस नहीं करते, सिक्योरिटी किसी को नहीं जाने देते, नो मैटर व्हाट। तो हमें इसको पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। आई एग्री विद कायम खानी साहब कि देखो जो वादे किए करो, उसको पूरे करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये मौका नहीं है कि जिसको हम एक बड़ी संजीदगी अब से जहाँ दिखानी चाहिए, इसको एक पॉलिटिकल वेंचर बनाए। नो, मैं समझता हूँ हुकूमत को बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए, ऑपोजिशन को दबा के करनी चाहिए, लेकिन देख के करनी चाहिए। ये वक्त नहीं है कि एक पॉलिटिकल आप करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो फिफ्थ कॉलमिस्ट और थर्ड वर्ल्ड में कह रहा हूँ, ये जो आपके एडवर्सरीज होते हैं, ये इसका एडवांटेज लेते हैं। तो व्हाई डू वी गिव देम? ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दो मर्जी इनके इख्तलाफात हों, दोनों पाकिस्तानी हैं, दोनों मुहिब्बुल वतन हैं, तो हमें चाहिए कि यहाँ यूनिटी का आप एक मुजाहरा करें। राधा कि जी वो नहीं है, इमरान के आने से क्या वो सारे क्या होगा, वो दोबारा जिंदा हो कुछ इसी किस्म की बात, कुछ इसी किस्म की बात साहब ने भी की है कि इमरान खान साहब के आने से क्या होगा, जिस पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि अल्फाज का चुनाव ज़रा सोच समझ के करना चाहिए था। सेंसिटिव मामला है, हसास मामला है, लोग परेशान हैं, दिल आज़ारी हो सकती है। वो शहदा के लवाकिन न सही कोई भी वहाँ खड़ा हो, लेकिन मामला ऐसा है कि हर कोई इस वक्त ज़ाहिर सी बात है महसूस कर रहा है तकलीफ़ को, दर्द को। अभी बात हो रही थी इसी सारे मामले पर और रुबीना कायम खानी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये तनकीद का निशाना बनाया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जब इक़्तिदार में आने से पहले बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था लोगों से कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा दुख तकलीफ़ में, और अंदरूनी बैरूनी हाथ मुलव्वस है इसकी तो बात ही नहीं होगी, हम पकड़ेंगे, ख़त्म करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म को तो फौरी पहुँचना चाहिए था, उन्होंने इतनी ताख़ीर क्यों की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट में इस तरह की वारदातें जो आप कह लें जिसमें एक कत्लो गारत है या दहशत गर्दी है, उसके वाक़यात बहुत कम हुए हैं, बहुत कम। सो इसका मतलब है कि हमने मेरिट पे कंट्रोल किया है, बेहतर कंट्रोल किया है, नेशनल एक्शन प्लान पे हमने बेहतर परफॉर्म किया है, हमने किसी फ़िरके को सपोर्ट नहीं किया, हमने किसी पॉपुलर वोट की परवाह नहीं की, हमने किसी अक्सरियत और अक़लियत को नहीं माना, और हमने मेरिट पे जब फैसले किए हैं तो हम इस दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं। बाकी सारों को याद रखना चाहिए कि इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ़ है, इंडिया हमसे बुरी तरह आप कह लें शिकस्त हो रहा है, उसका बयानिया जो है फेल हो रहा है रिगार्डिंग यहाँ पे मिनॉरिटीज़ नहीं है, और इसके आप खुद जो इंडिया मिनॉरिटी से कर रहा है
लिहाजा यहाँ कोई ना कोई वारदात करने की कोशिश करता है और इसमें मोस्टली हम सक्सेसफुल हो रहे हैं उनको पकड़ने में। तो ये एक आध वारदात अगर किसी जगह सक्सेसफुल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि आवाम को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और हमें नहीं जमशेद साहब, ये एक आध कार्रवाई नहीं है, ये वारदात एक आध नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ये सूरत हाल वो नहीं है। यहाँ पर हिस्ट्री भरी पड़ी है, हजारा बरादरी को टारगेट किया गया है, एक बार नहीं कई बार किया गया है। वो ये खुद कहते हैं कोई ऐसा दिसंबर जनवरी नहीं गुजरता जब हम लाशें लेकर इस तरह कौमी शाहराह पर धरना देकर नहीं बैठते। तो ये जो इशू है ये बहुत पुराना मसला है जिसको कि हल करने की जरूरत है, कुछ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। पीजे मीर साहब, आपके ख्याल में होना क्या चाहिए? अब इस वक्त तो डेडलॉक नजर आ रहा है, अभी वो धरना दे रहे हैं, जो उनके मुतालिबात हैं आपके ख्याल में अगर वो मंजूर नहीं होते या फिर उनको नहीं माना जाता तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी? आपने बिल्कुल सही कहा है सैरिश। इस पे एक हमें इस पे स्ट्रैटेजी बनानी है, इसको स्ट्रैटेजाइज करना है, क्योंकि ये देखें ना बार बार किलिंग्स जो हैं, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग आप इसको नॉन सीरियस लेंगे, आपको इसको बड़ा सीरियसली लेना है और एक लॉन्ग टर्म आप प्लान बनाए। लेकिन हम यहाँ एडॉकिज्म पे चलते हैं और एडॉकिज्म इज नो मोर, वो कहते हैं ना the solution for the day। आपने लॉन्ग टर्म सोचना है, लॉन्ग टर्म अपने अपने प्लान्स बनाने और particularly from a security point of view। अब आप देखें ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। मैं आपकी तरफ आऊंगी जमशेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मेरा सवाल पीजे मीर साहब से था। जान और माल की हिफाजत करना जिम्मेदारी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है और तभी वो लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म आए, उनकी जिम्मेदारी है हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इस वक्त वो रियासत में एक बाप की हैसियत रखते हैं, यही बात मरियम नवाज़ ने बोली है। अच्छा पीजे मीर साहब, अभी जैसा कि मैं अली ज़ैदी साहब को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि IGFC बलोचिस्तान को वो हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उन्होंने अच्छा डिलीवर किया है। तो मतलब वो ये बोल रहे थे कि उनको नहीं इस तरह हटाया जा सकता, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि मुतालिबात जो उनके वो सामने रख रहे हैं वो हर मुतालिबा नहीं माना जा सकता। तो मुझे तो ये ख्याल आ रहा है कि यहाँ भी डेडलॉक ना पैदा हो जाए। देखें ये जो मुतालबात होते हैं, ये जो आम लोग होते हैं इधर उठ के कह दें कि जी आप इसको ख़त्म कर दो, उस एरिया के अंदर तो ये कंटोनमेंट्स भी कह रहे थे ख़त्म कर दो एक ज़माने में। ये इस तरह नहीं होता, ये रेट ऑफ द स्टेट को आप इस तरह चैलेंज नहीं कर सकते। जो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, कोई हो, पुरानी गवर्नमेंट हो या आज की गवर्नमेंट या कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं कि इसको ख़त्म कर दो। ठीक है, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी जमशेद इकबाल चीमा साहब कि अभी वहाँ पर जाहिर सी बात है वज़रा भी गए हैं और उन्होंने वहाँ पर जाकर सूरत हाल को देखा है, उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन बात बनी नहीं है, मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। तो अगर जो मुतालिबात उन्होंने सामने रखे हैं अगर वो नहीं माने गए फिर क्या सूरत हाल होगी? हुकूमती हलकों में बात क्या हो रही है, सोचा क्या जा रहा है अभी? देखिए हज़ारा बरादरी नॉर्मली बड़ी आपके लिए कोऑपरेटिव रही है, ये बड़ा ही पुरअमन तबका है पाकिस्तान का, इस सोसाइटी का बड़ा ही पुरअमन तबका है। सो उन्हें शायद डाउट है कि इतनी बार वाक़यात हुए हैं तो हमारे आप कह लें कि यकीन दिलाया जाता है फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ये एक जो माजी का उनका एक तजर्बा है वो अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे दौर में तो पहली बार ये वाक़या हो रहा है। हम यकीनन जो बात उनको यकीन दिला रहे हैं उस पर पूरी तरह अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। अगर नाजायज़ मुतालबा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवरलुक कोई चीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल हो जाती है, हमारा दुश्मन हमसे बेहतर प्लान कर जाता है तो और बात है। अदरवाइज़ आप कह लें कि कोई नाजायज़ बात करेंगे वो तो हम नहीं मानेंगे। रिक्वेस्ट हम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो मान जाएंगे। हज़ारा बरादरी के लोग बरल बेहतर। चले देखते हैं वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचते हैं तो सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है और क्या होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा रुबीना कायम खानी साहिबा, आप क्या समझती हैं कौन से अवामिल कार फरमा हो सकते हैं? क्योंकि मैंने बात सुनी है जो हज़ारा के लोग हैं उनकी, वो ये बोलते हैं कि हम नहीं मानते, कोई भी तंजीम अगर जिम्मेदारी कबूल करती है तो हम उसको झूठ समझते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो कि यहाँ पर इस तरह आज़ादाना घूम रहे हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ कुछ वक्त के बाद करते हैं, उनको पकड़ा जाए, हमारे हवाले किया जाए। फिर जो हुकूमती वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क मुलव्विस है और वो फ़िरका वारियत को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा। तो आपकी नज़र में कौन से अवामिल हैं जो कि कार फरमा हैं और उनको किस तरह पकड़ा जाए, होना क्या चाहिए?
देखिए, एक वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये बार बार हज़ारा के लोगों के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, और एक दफ़ा हो जाए, 2 दफ़ा हो जाए, लेकिन अगर हम इसको इसी तरह से नेगलेक्ट करेंगे तो ये फिर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की तरफ जाती है ये बातें। जिस तरह से शफकत चीमा साहब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पे वो जो है हमने सही वो अमल दरामद किया, और जिस तरह से हमारी वजह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क में बेहतर है, ये जो है वो अभी के दौर में ही ये काम किए गए थे। उसी को अब वो फॉलो उसी का वो फॉलोअप चल रहा है, तो आज मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर है। हमने आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दों से नहीं डरी, फिर भी अपने लोगों में होती थी। आज अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अगर अपने लोगों में, अपने मुल्क के लोगों के दुख दर्द में शामिल है, तो जान सबकी प्यारी होती है, चाहे वो एक आम आदमी की हो या कोई लीडर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी इतनी परवाह करते हैं अपनी सिक्योरिटी। आम लोगों की परवाह क्यों नहीं है? उस पर उन्होंने क्या अमल दरामद किया है कि उनको ये बावर हो कि उनकी सिक्योरिटी या नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह से उनके साथ ये इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे, उनके लोगों को शहीद नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा कोई प्लान किया है? क्या कोई इमरान? अच्छा, आप ठीक है रुबीना साहिबा, यहीं पर आप रुकिएगा। पीजे मीर साहब, ये जो प्लान क्या अब तक किया गया है और क्यों नहीं किया गया, इस पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या वजह है। जाहिर सी बात है, इससे पहले जब इस तरह के वाक़यात पेश आए, वज़ीर आज़म खुद गए इमरान खान वहाँ पर, और उन्होंने ये बोला कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, जरदारी साहब और ये नवाज शरीफ, ये तो पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं आते यहाँ पर आकर मामलात को क्यों नहीं हल करते हैं, और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। मैं आपके साथ ये वादा करता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा कोई बैरूनी हाथ मुलव्विस है या अंदरूनी हाथ मुलव्विस है, जो भी हाथ मुलव्विस है हम इनका खात्मा करेंगे। तो वो स्ट्रेटजी जो कि उनको बनानी चाहिए थी, 2.5 साल गुजर गए, वो क्यों नहीं बनाई गई? क्या उन्हें मौका नहीं मिला या दीगर मामलात थे, फंसे हुए थे, था क्या? देखें सर, ये जो की तरफ से हमने आप एक मिनट जमशेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मेरा सवाल पीजे मीर साहब से है। ये जो होती तरफ से और की तरफ से, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त पे। ये वक्त नहीं है, इस पे दोनों ने मिल बैठ के, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, दोनों ने मिल बैठ के डिसाइड करना है कि भाई लॉन्ग टर्म क्या है। अभी जिस तरह रुबीना बात कर रही थी, ये तो हर साल इस तरह ही हो रहा है इनके साथ, और भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्या वजह है, हर गवर्नमेंट में ये हो रहा है। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्लान? ये हमें प्लान करना है। हम इस प्लान पे नहीं है, हम एक दूसरे की बयान वो कहते हैं ना, बयानों पे जा रहे हैं। बयानात कुछ नहीं करेंगे सहरेश, बयानात कुछ नहीं करेंगे। हमें यहाँ एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी है, और जब तक आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लेंगे, आपका जो दुश्मन है हर जगह, कराची का नहीं, इस दुश्मन ने क्या हाल किया, रावलपिंडी का नहीं किया, लाहौर में, पिशावर में, ये आपका एडवांटेज लेता रहेगा। क्यों दुश्मन एडवांटेज क्यों लेता रहेगा? दुश्मन किस चीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है? मैं वो वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए, एलओसी पर यूएन के मुबस्सिरीन की गाड़ी को निशाना बना दिया जाता है खुल्लम खुल्ला, मतलब इतनी दीदा दिलेरी। उसके बाद यहाँ पर इंसर्जेंसी होती है, कुलभूषण यहाँ से पकड़े जाते हैं, यहाँ पर लोग दरअंदाजी करते हैं, घुसते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, तो इन्हें किसी तरीके से तो पकड़ना है ना। कौन है जो हमारी मुआवनत फराहम कर रहा है? ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक आपकी नेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, यही जो आप सवाल है, ये आप 10 साल आगे भी करते रहेंगे। हमारी बदकिस्मती से ये इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जब होती है, तो जो भी कहीं भी सिंध में हो, पंजाब में हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, तो वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये हमारे ग्रे एरियाज हैं। हम ग्रे एरिया डिस्कस नहीं कर रहे हैं सैरिश जी। सही। अच्छा, मुझे अब इस सारी सूरत हाल में आपसे जानना है जमशेद इकबाल चीमा साहब कि अभी तो ये कह दिया गया है, जाहिर सी बात है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बार बार ये सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई एटलीस्ट वजूहात तो बताएं।
सिक्योरिटी रिस्क है तो खुलकर बात किया जाए, किस तरह का सिक्योरिटी रिस्क है, वज़ीर आज़म क्यों नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहे, जिस पर यह कहा गया कि भाई कुछ मामला हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, अभी ओपनली नहीं बात की जा सकती, जब मामला एक बार सेटल डाउन हो जाएगा तो फिर सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। सबको तजस्सुस है कि वो ऐसी क्या वजह है जिस पर वज़ीर आज़म ने इतना वेट किया, 5 दिन गुजर गए, अभी भी कहा जा रहा है कि कल वो हो सकता है जाएं और उनके जाने का वक्त और टाइम जो है वो खुफिया रखा जाएगा। तो ऐसी क्या बात है कि जिसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा रवैया शायद इतना अच्छा नहीं है कि हम जो चीज़ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के करने वाली चीज़ हैं वो हम टीवी पे बैठ के सुजेस्ट कर रहे होते हैं या डिमांड कर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक पूरी स्टेट है और वज़ीर आज़म उसका हेड है, उस स्टेट के सारे अदारे जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट करनी है वो अगर एक सजेस्ट करते हैं चीज़ तो उसी पे अमल होना चाहिए। उसमें अगर कोई सीक्रेट है तो सीक्रेट है, अगर नहीं है तो ओपन है, ठीक है। अगर वो वज़रा आपको कह रहे हैं कि हम नहीं बता सकते तो इसका मैं समझता हूँ कि इतनी तो स्टेट की कदर करनी चाहिए या उसका लिहाज करना चाहिए मीडिया को कि वो आप कह लें कि इस तरह उसको तनकीद का निशाना ना बनाए, उसकी मजबूरी समझी जाए। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट वालों की लॉ अबाइडिंग एजेंसीज जो हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कुछ चीज़ें मेरे तक नहीं आती हैं, मेरा जानना उनको ज़रूरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे ठीक है, उनको जानना आप कह रहे हैं ज़रूरी नहीं है और स्टेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और मिनिस्टर्स अगर बोल रहे हैं तो फिर उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है रुबीना साहिबा, वैसे मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है कि अगर एक स्टेट का जो सरबराह है वही महफूज नहीं है और जिस तरह कि आपने सुना भी कि रिस्क की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म नहीं एकदम वहाँ पहुँच पाए, तो फिर तो एक आम बंदा भी वहाँ पर महफूज नहीं है। अली जैदी साहब ने बात करते हुए बोला कुछ रोज़ पहले यहाँ पर नेवी के जवान शहीद हुए हैं, तो यहाँ पर मामलात कुछ और तरह के हैं, नहीं हम खुलकर अभी उस तरीके से बात कर पा रहे। ठीक है, मैं यही बात कह रही हूँ जो जिस तरह से पीजे मीर साहब ने भी बात की कि एक जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया उसके जो रूल्स हैं उसके तहत जो है वो तमाम मामलात ख्वाह वो बलूचिस्तान के हवाले से हो या किसी भी सूबे के हवाले से हो उसको मुकम्मल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखिए लॉज बन जाते हैं, वो कमीशन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो चले इस वक्त सारी सूरत हाल को समझने के बाद तो यही समझ आ रही है कि भी नेशनल एक्शन प्लान पर प्रॉपरली अमल, जीआईटी बननी चाहिए, कोई स्ट्रेटजी प्रॉपर बननी चाहिए कि यहाँ पर क्यों इस तरह के वाकयात बार बार पेश आते हैं और जो इसमें कारफरमा हैं या मुलव्विस हैं अनासर उनको पकड़ा जाए। आपको क्या समझ आ रही है, क्यों ये लोग इतने बाज़िद हो गए हैं, इतना अनकंडीशनली इन्होंने मशरूत कर दिया है कि भाई नहीं जब तक वज़ीर आज़म नहीं आएंगे तदफीन नहीं होगी? देखें ये ज्यादती कर रहे हैं, ये उन बेचारों के साथ ज्यादती कर रहे हैं जिनकी जानें चली गई हैं। आप उनकी बॉडीज के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं यार। देखो बॉडी आप कितनी देर बार रख लोगे, वो डिकम्पोज हो जाएगी, फिर आप उसको बेरी करोगे। क्या आप क्या करना चाहते हो? ये प्राइम मिनिस्टर अगर इधर आते हैं, कल आते हैं, परसों व्हाटएवर, तो क्या इनको रिवाइव कर देंगे वो? देखो आपके प्राइम मिनिस्टर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जब मैं समझता हूँ मुनासिब वक्त होगा प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ गया? लेकिन इस पे सियासत करना, ये जो अभी स्पोक्समैन ने बात की है बड़ी अच्छी बात की है, हमें इस पे बिल्कुल ऐसी कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। आप इनको रिस्पेक्टफुली बेरी करें, डोंट बेरी देम कि जब इनकी बॉडीज डिकम्पोज हो जाएंगी और बदबू छोड़ना शुरू हो जाएगा और फिर आप इनको दफन करोगे, फिर कौन जिम्मेदार है इसका? मैं समझता हूँ ये बात बैरिज्म है, ये बिल्कुल ना गैर मुनासिब है। यही बात वज़ीर आज़म ने कही है कि मैं आऊँगा, मुझे आप लोगों के दुख और दर्द का एहसास है, मैं आप लोगों से आके मिलूँगा, आप लोगों के दरमियान बैठूँगा, लेकिन प्लीज़ आप डेड बॉडीज़ को दफन कर दें ताकि उनकी रूहों को सुकून मिल सके। और यही अपील अभी की है लियाकत शाहबानी साहब ने जो कि तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत के। लेकिन अब देखते हैं क्या सूरत हाल रुख इख्तियार करती है और किधर ये मामला जाता है। अलबत्ता अभी धरना जारी है, 5वां रोज़ है और वज़ीर आज़म की आमद के लोग मुंतज़िर हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आप हमारे रहे। मैं जाते आते नाज़रीन फिर से हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करूँगी चेयरमैन पेमरा को उनके ओहदे से हटाया जाए, उनकी तैनाती मेरिट के खिलाफ है, उनके असूलों के खिलाफ है। लिहाजा 23वां रोज़ है, सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं, जब तक उनको उनके ओहदे से नहीं हटाया जाएगा वो शख्स जो कि अहल हो, मेरिट पर पूरा उतरता हो, उसको तैनात आएगा। सहाफ़ी बरादरी एहतजाज करती रहेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।